जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और यहाँ पर आए हुए हैं जो पंजाब हुकूमत ने कल रात से आटा और गंदम पर खैबर पख्तूनख्वा में तरसील पर पाबंदी लगाई गई है। तो उसके हवाले से हम सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और सीनियर नायब सदर और नायब सदर से बात करेंगे कि उसका क्या मौक़िफ़ है। जी रहमान रहीम, मैं फजल मुकीम खान, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट। आज की जो बड़ी हॉट न्यूज़ थी कि पंजाब ने रात 12 बजे हमारे आटे और गंदम दोनों पे पाबंदी लगा दी थी कि भाई पंजाब से आटा और गंदम किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा नहीं आएगा। ये बिल्कुल, ये हर साल या कुछ एक आध साल बाद ये रोना केपी का रहता है, खैबर पख्तूनख्वा का रहता है। लेकिन मैं ये आपको कहते चलूँ कि भाई इसका सद्देबाब खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट क्यों नहीं करती। बड़ाबेर से लेकर हमारे डीआई खान तक ज़मीनें, हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन है जो बंजर पड़ी हुई है, सिर्फ नहर का पानी न होने की वजह से। हमारे पानी से पूरा सूबा सरहद, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पंजाब और पूरा सिंध हमारे पानी से ज़ेर आब आता है और वो पानी से फसलें ले सकता है। तो हमारी हुकूमत क्या सोई हुई है? हमारी हुकूमत ये खुद फैसला नहीं कर सकती कि बड़ाबेर से लेकर मतलब डीए खान तक चश्मा, पहले राइट बैंक कैनाल बना था, अब लेफ्ट बैंक कैनाल को इनको बनाना चाहिए, इसको अपलिफ्ट करना चाहिए था। ये नहीं कर रहे। अगर ये कर लें, बाखुदा चीनी और गंदम में खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील हो जाएगा। जो पंजाब गवर्नमेंट आज कर रही है, ये हर साल का रोना होता है, हर साल हम यही बयानबाजी करते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से बयानबाजी से काम तो बन जाएगा, लेकिन काम सर को नहीं पहुंचेगा। काम को सर को पहुंचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को अपने खुद एहतसाबी करना पड़ेगी कि भाई बड़ाबेर से लेकर और हमारी जमीनें डीए खान तक बंजर पड़ी हुई हैं। चारसदा जो मैन पानी का गढ़ है, चारसदा में इरिगेशन सिस्टम न होने की वजह से यहाँ पे भी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। स्वाबी में बहुत सी जमीनें आप देख लें बंजर पड़ी हैं कि इरिगेशन सिस्टम नहीं है। तो खुदारा मैं मरियम साहिबा को और प्राइम मिनिस्टर साहिबा को और अपने चीफ जस्टिस साहब को और हाफिज मुनीर साहब को स्पेशली मैं ये कहता हूँ कि खुदारा ये जो हर साल का ये जानबूझ के शोषण छोड़ा जाता है और इसमें चंद लोग रातों रात अरबपति बन जाते हैं, ये कैसे? ये हर साल एक नया वो शोषण छोड़ा जाता है जिसकी वजह से चंद एक लोगों को मुस्तफीद किया जाता है। 1300 रुपए से तोड़ा जो 20 किलो का बैग है वो 2200 रुपए में कैसे पहुंचा, इसका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए और उन लोगों को पकड़ना चाहिए कि जो जानबूझ के हमारे हुकूमत पाकिस्तान में इस तरह की फिजा पैदा करते हैं, फिर इस वजह से चीफ मिनिस्टर साहिबान अपने बयानबाजी शुरू करते हैं। तो हाफिज मुनीर साहब, मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल हर सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है इसको भी एहतसाब के कटहरे में लेकर आए कि जानबूझ के ऐसा काम क्यों करते हैं, ऐसे बयानबाजी क्यों करते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन क्यों जारी करते हैं जिससे पूरी कौम बिल्कुल परेशान होकर रह जाती है। ये आप समझ लें कि इससे नफरतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। अगर हमने नफरतें कम करनी है, दहशतगर्दी कम करनी है, तो हमें हर सूरत में अपने मतलब कि इस तरह के फैसले, इस तरह के डिसीजन लाने वालों को एहतसाब में खड़ा किया जाए। वो ऐसे डिसीजन, ऐसे फैसले, ऐसे वावेले क्यों में जाते हैं, अखबार की जीनत क्यों बनते हैं? सर, इन्हीं लोगों में अंधेरा नजर आ रहा है। जो लोग हम बड़ी सीटों पे बुरजमान है, हम इनको छोड़ रहे हैं। सर, इन्हीं को पकड़े, यहाँ से एहतसाब शुरू करें। बाखुदा आप देख ले पूरा पाकिस्तान यूं आनंद फानंद ठीक होने की तरफ जाएगा। ये जानबूझ के कभी चीनी गायब करते हैं, कभी आटा गायब करते हैं, कभी ये गायब करते हैं, नहीं, ये चंद एक लोगों को, चंद एक घरानों को ये अरबपति बनाने की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। शुक्रिया सर, अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं दिया गया तो सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगला इक़दाम क्या होगा? जनाब, मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है जैसे 2-4 दिन गुजरेंगे ये नोटिफिकेशन वापस हो जाएगा। लेकिन ये देख ले इस नोटिफिकेशन के बाद कौन से घराने, कौन से लोग अरबपति खरबपति बन गए, उनको एहतसाब में लाया जाए। जलील जान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रात को जो खबरें चल रही थी जिसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने गंदम पर और आटे पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाबंदी लगाई है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जबकि हमारे सूबे में सैलाब की सूरत हाल है, हमारे आर्टस इजला से मुतासर हुए हैं और वो लोग इंतहाई कम पर पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पर कारोबारी हालात भी ख़राब हैं, कुछ सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। इस मौके पर पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज ने जो ऐलान किया ये सूबे के आवाम के साथ ज़्यादती है। मैं मुतालबा करूँगा इस पैगाम के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान से भी और पंजाब की हुकूमत के वज़ीर आला से भी कि वो इस ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिससे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को तकलीफ या असर पहुँचे। कॉमर्स के सदर ने साथ में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन गंडापुर से भी मुतालबा किया कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बंजर ज़मीन पड़े हुए, अगर कोहाट रोड पे यहाँ बड़ाबेरा से लेकर डीआई खान तक जाएँ, अगर चारसदा में जाए, सवाबी में जाए, मुख्तलिफ अजला में हमारे साथ ऐसे ज़मीन
موجود ہے جس پہ ہم اگر اریگیشن پہ توجہ دیں اور ہم وہاں پانی کی سپلائی صحیح کریں تو انشاءاللہ ہم اتنا کھیت اور اتنا گنا اور اتنا گندم اگائیں گے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں گے، ہمارے خیبری پختونخوا خود کفیل ہو جائیں گے، ہمیں کسی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مذمت کی اور اس نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے، لیکن ساتھ میں اس نے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس سے بھی سو موٹو ایکشن لینے کی مطالبہ کیا، اور اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں افراتفری پھیلانے کی اور امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں جو آٹے کی قیمت، تیل کی قیمت 1300 سے بڑھ کر 2200 ہو گئی، تو اس سے کون لوگ مالدار ہوں گے؟ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مکمل طور پر انکوائری کرے اور جو بھی ان میں ملوث ہو تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔